Good morning class. Today we will discuss about kinds of subordinate clause. There are different kind of subordinate clause. Subordinate clause का second name क्या है? Dependent clause, जो दूसरे पर निर्भर हो. Noun clause, adjective clause and adverb clause. A noun clause works like a noun in a sentence. एक नाउन क्लोज एक नाउन की तरह ही एक सेंटेंस में कार्य करती है. इट बिगेन्स विद वर्ड्स सच एज दैट, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच, whichever, whatever, who, whoever, whomever. इन वर्ड से ये शुरू होती है. दिस क्लोज कैन बी ए सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये कह रहे हैं कि ये क्लोज एज ए सब्जेक्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, वट एवर यू लर्न विल हेल्प यू राइट द टेस्ट. सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज हुई है वट एवर यू लर्न. ही डिड नॉट रियलाइज दैट द डायरेक्शन वर रॉन्ग. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुई है. द जजेस विल अवार्ड whichever painting they like the most the blue buzzard. ये indirect object के तौर पर यहाँ noun clause यूज की गई है. An adjective clause works like an adjective in a sentence. एक adjective clause sentence में एक adjective की तरह ही कार्य करती है. As and modifies describes a noun or a pronoun. और जो नाउन या प्रोनाउन है उसको डिस्क्राइब करती है. इट बिगेन्स विद रिलेटिव प्रोनाउन सच एज दैट, हु, whom, whose, which और when. दिस क्लोज इज आल्सो नोन एज रिलेटिव क्लोज. ये कह रहे हैं कि ये क्लोज एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है, जैसे दैट, हु, whom, whose, which, when. और ये इसको इसलिए इसको रिलेटिव क्लोज भी बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही वियर्स ए शर्ट विच लुक नाइस. ही वियर्स ए शर्ट विच लुक्स नाइस. विच लुक्स नाइस क्या होगी? इसका एडजेक्टिव है, जो बहुत अच्छी लग रही है, तो वो क्या है? इसका एडजेक्टिव है, तो ये क्या होगी? एडजेक्टिव क्लोज. आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प्ड मी. आई मेट द बॉय हु, कौन से लड़के से? हु हैड हेल्प्ड मी. ये इसकी क्या हो गई? एडजेक्टिव हो गया ये इसका, इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव क्लोज. An adjective clause that provides information necessary for the identification of the noun. An adjective clause that provides information necessary for identification of the noun modifies is called an essential or restrictive adjective clause. An adjective clause that provides additional information about the noun it modifies is called a non-essential or non-restrictive adjective clause. ये इन्होंने बताया है कि एक adjective clause जो प्रोवाइड करती है क्या? इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन. एक नाउन को पहचानने के लिए ये कोई ज़रूरी चीज़ बताती है, एक पहचान बताती है. इज कॉल्ड, इसको एसेंशियल और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लोज बोला जाता है. एक क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है सिर्फ. ये तो क्या है? इंफॉर्मेशन जो जरूरी है वो इंफॉर्मेशन देती है. ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है नाउन की, तो ये क्या कहलाती है? नॉन रिस्ट्रिक्टिव और नॉन एसेंशियल क्लोज. An adverb clause works like an adverb and modifies a verb, an adjective or another adverb in a sentence. It begins with a subordinate conjunction. इन्होंने बोला है कि एक एडवर्ब क्लोज एक एडवर्ब की तरह ही कार्य करती है, एक वर्ब को मॉडिफाई करती है, एन एग्जेक्टिव और अनदर एडवर्ब को भी एक सेंटेंस में. ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन के साथ शुरू होती है, जैसे कि व्हेन, whenever, since, until, before, after, while, as, by the time, as soon as. इन वर्ड्स के द्वारा ये यूज की जाती है. एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉज एंड इफेक्टिव बीइंग्स विद बिकॉज. जो एडवर्ब क्लोज कॉज और इफेक्टिव हो के लिए यूज की गई वो ज़्यादातर बिकॉज, सिंस, नाउ, दैट, एज लॉन्ग एज, सो और सो दैट के द्वारा यूज की जाती है. एडवर्ब क्लोज इज ऑफ कंट्रास्ट बीइंग्स विद, although, even, whereas, while और though के साथ शुरू होती है. एडवर्ब क्लोज ऑफ
condition begin with if, unless, only if, whether or not, even if, provided, that और in case. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, डोंट गो बिफोर द कम्स, ही टेक्स बिफोर ही कम्स, he takes medicines because he is ill. So students, today we will discuss about 3 exercise of this lesson. D exercise, underline the noun clause in each of the following sentence. इसमें क्या है, अंडरलाइन करनी है नाउन क्लोज सिर्फ. जैसे इसमें द स्टूडेंट्स वर इन ट्रबल फॉर व्हाट दे डिड इन द हॉल. इसमें क्या है, व्हाट दे डिड इन द होल, ये है नाउन क्लोज. व्हाट माई ब्रदर एंजॉय मोस्ट इज प्लेइंग शोकर, तो व्हाट माई ब्रदर एंजॉय मोस्ट ये क्या हो गई, नाउन क्लोज हो गई. नेक्स्ट है सी एक्सप्लेन वाई सी कुडंट कम टू द पार्टी. सी एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया कि वो पार्टी में क्यों नहीं आ सकता था. ये इस तरह से आपको बतानी है, अंडरलाइन करनी है इसमें नाउन क्लोज. Fill in the blanks with suitable conjunction to complete each noun clause. The poor boy could not ever learn dash killed him. Who killed him? इसमें क्या है, suitable conjunction यूज करने हैं नाउन क्लोज को कंप्लीट करने के लिए. You will be surprised to learn whose, क्या यूज किया हमने, whose hair I have found on the collar of your husband. डैश आई रियली वांट टू फाइंड आउट इज इफ, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा व्हाट आई रियली वांट टू फाइंड आउट इज इफ यू हैव मेड दिस मिस्टेक और पर्पज. यू शुड हैव गेस्ड, क्या गेस्ट, दैट शी वुड श्योरली लेट यू डाउन इवन एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड ओकेजन्स. इस तरह से ये आपको इसमें सुटेबल कंजक्शन यूज करके नाउन क्लोज को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लोज एंड सर्कल द वर्ड दैट इट मॉडिफाइज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव क्लोज को और सर्कल करना है उस वर्ड को जो कि उसको मॉडिफाई कर रहा है. जैसे इज दैट द प्लांट दैट यू ब्रोड, किसके बारे में बात हो रही है, प्लांट के बारे में. और एडजेक्टिव क्लोज क्या है, दैट यू बोट. हाउ इज यूर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कैसा है, कौन सा मित्र. फॉर whom I made this cake, जिसके लिए मैं ये केक लेकर के आया हूँ. दिस इज द हाउस, यह घर है, कौन सा घर, सॉरी, वेयर आई ग्रू अप, जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ वो घर. तो ये एडजेक्टिव बताएं इसकी इसने, तो ये कौन सी क्लोज होगी, एडजेक्टिव क्लोज. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अंडरलाइन द क्लोज एंड आइडेंटिफाई इट्स काइंड. ये क्लोज को अंडरलाइन करना. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, although he tried a lot he couldn't climb up the tree. although he tried a lot, ये क्या हो गई, adverb clause. unless you study for the test you can't pass it. unless you study for the test, ये क्या हो गई, adverb clause. इस तरह आपको अंडरलाइन करना है क्लोज को और आगे आपको ये बताना है कि ये कौन सी क्लोज है, कौन सा इसका काइंड है क्लोज का. So students, today you will get 4 exercise of this lesson. You have to fill in your book and revise it too. Thank you. Have a nice day.